हेलो एवरीवन। सेक्शन 375 आईपीसी निर्भया केस के बाद 2013 में अमेंडमेंट आता है, जिसके बाद आईपीसी में सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं उनमें अमेंडमेंट के थ्रू चेंजेस किए जाते हैं। 375 में भी चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले तो रेप के डेफिनेशन को क्लियर मैनर में प्रेस्क्राइब किया गया, एक तो क्लियरली डिफाइन किया गया, एंड सेकेंड इज कि पनिशमेंट जो है उसको काफी स्ट्रिक्ट कर दिया गया एंड अदर प्रोविजंस को भी इंसर्ट किया गया था। तो सेक्शन 375 जब आप पढ़ते हो तो आपको इसमें दो लिस्ट मिलती है। सबसे पहली लिस्ट जिसमें रेप को डिफाइन किया गया है ए से लेके डी तक, एंड वहीं दूसरी लिस्ट जो प्रोवाइड की जाती है वो है सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड। ठीक, तो सबसे पहले जो सर्कमस्टांसेस है A1 से लेके 7 तक जो सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड किए गए हैं वो अगेंस्ट विल के होते हैं, कि यहाँ पर अगर कोई भी मैन किसी भी वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विदाउट हर कंसेंट, या फिर जो कंसेंट ली गई है वो फ्री कंसेंट नहीं है, तभी रेप के चार्जेस को आप इम्पोज कर सकते हो, जो कि इन सर्कमस्टांसेस में फॉल होता है। तो ये जो सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं ये इलस्ट्रेशन नहीं है, ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, मतलब कि रेप का जो केस है वो इन्हीं सर्कमस्टांसेस में ही फॉल करना चाहिए। इस सेशन में म्यूचुअल कंसेंट के साथ अगर रिलेशनशिप्स को बनाया जाता है, फिजिकल रिलेशनशिप को बनाया जाता है, तो उसका क्या स्टेटस रहेगा, क्या उस केस में भी रेप के चार्जेस को इम्पोज किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एड्रेस करने की जरूरत क्यों पड़ी, इस लिस्ट के बाहर हमें क्यों जाने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि रिसेंटली कई नंबर ऑफ केसेस में देखा गया है कि फेक रेप के केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप जो बनाया गया था वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ बनाया गया था, कुछ टाइम के बाद फेक रेप केसेस को रजिस्टर्ड किया जाता है बाय वुमेन। तो ऐसे ही कुछ केसेस को डील किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट। कंसेंशुअल फिजिकल रिलेशनशिप सेक्शन 90 का यूज करते हुए अनुराग सोनी, प्रमोद एंड नईम अहमद, जो कि अभी रिसेंट केस है 2023 का, इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने दो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। सबसे पहले सेक्शन नंबर 90 किस चीज से डील करता है कि कंसेंट अगर किसी भी डर के कारण दी गई है, जैसे डेथ हुआ, फियर हुआ, मतलब फ्री कंसेंट अगर नहीं है, तब ये कंसेंट फ्री कंसेंट हम कंसीडर नहीं करेंगे। एंड सेकेंड इज मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट, अगर कोई भी फैक्ट्स नहीं पता थे, पूरी जानकारी नहीं थी और फिर कंसेंट दे दी गई है, तो इसको भी हम फ्री कंसेंट नहीं कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे अब फ्री कंसेंट और कंसेंट के बीच का डिफरेंस आ चुका है। आप लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो वहां पे भी आपको क्लियर होगा फ्री कंसेंट एंड कंसेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। एंड फियर से रिलेटेड जो सर्कमस्टांसेस है वो 375 की सर्कमस्टांसेस में भी आपको थर्ड नंबर पर मिलेगा। एंड वही मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट, अगर पूरी जानकारी ना होने के बाद वुमेन के थ्रू कंसेंट दी गई है, तो यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट का यूज करते हुए रेप के चार्जेस को इम्पोज किया जा सकता है बाय द वुमेन। तो एक तरह से बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर पड़ेगा, सबसे पहले बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर ही रहेगा, मतलब वुमेन के ऊपर रहेगा कि उस रिलेशनशिप में जो कंसेंट थी वो फ्री कंसेंट थी या फिर नहीं थी। तो फॉल्स प्रॉमिस एंड ब्रीच ऑफ प्रॉमिस के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले फॉल्स प्रॉमिस, प्रोसिक्यूटर्स को जब म्यूचुअल रिलेशनशिप में जो फिजिकल रिलेशनशिप म्यूचुअली बनाए गए थे उसमें ये तो शो हो गया है कि जो कंसेंट है वो दोनों की म्यूचुअल कंसेंट थी, लेकिन रेप के चार्जेस को इम्पोज किया गया है तो उसे फॉल्स प्रॉमिस के सर्कमस्टांसेस में क्या क्या प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले म्यूचुअल रिलेशनशिप में जो कंसेंट है वो क्लियर है कि फ्री कंसेंट दिया गया है, जो एक्यूज की जो इंटेंशन है वो शुरू से ही नहीं थी मैरिज करने की, एंड जो कि प्रोसिक्यूटर्स को स्टार्टिंग में नहीं पता होता। दैट्स वाई आप इसको सेक्शन नंबर 90 में लेके जाओगे मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट के लिए। जो प्रोसिक्यूटर्स है उसको पूरे फैक्ट्स नहीं पता थे एंड एक्यूज के यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं थे मैरिज करने की, ठीक है। एंड इस प्रॉमिस के कारण, जो इसने प्रॉमिस किया था मैरिज करने का, उसके कारण जो डायरेक्टली रिजल्ट आया था वो आया था सेक्सुअल एक्ट में एंगेज होना। एंड सेकेंड इज ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, यहाँ पर सर्कमस्टांसेस में क्या है कि जो एक्यूज्ड है उसने जिस टाइम पर प्रॉमिस किया था उस टाइम पे सर्कमस्टांसेस इनके फेवर में ही थे, पर्सन सीरियस ही था मैरिज करने के लिए, लेकिन
बाद में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, कौन से सर्कमस्टांसेस, जो कि अनफोर्सीन थे, जो कि किसी को नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन आएगी, या फिर ऐसी सिचुएशन जो कि एक्यूज्ड के कंट्रोल के बाहर थी। तो उन सर्कमस्टांसेस के कारण वो अपना प्रॉमिस जो है वो फुलफिल करने में फेल होता है। तो यहाँ पे उस पर्सन का कोई भी बैड इंटेंशन नहीं था, मैलाफाइड इंटेंशन नहीं था। तो इस केस में भी म्यूचुअल कंसेंट से ही फिजिकल रिलेशनशिप बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं उसके कारण प्रॉमिस जो है वो फुलफिल नहीं होता। दोनों सर्कमस्टांसेस में डिफरेंस है। अगर केस फॉल करता है ब्रीच ऑफ प्रॉमिस में, तो यहाँ पे रेप के चार्जेस को इम्पोज नहीं होगा, यहाँ पे वो पर्सन एक्यूज जो है वो एक्विटल हो जाएगा। ये प्रेसिडेंट कोई भी स्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स नहीं है, केस टू केस, सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस वैरी करेगा। लेकिन म्यूचुअल रिलेशनशिप में ये दो सिचुएशन ही बन सकती है। दैट्स वाई कई नंबर ऑफ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इन्हीं दो सर्कमस्टांसेस पर फोकस करते हुए इन दोनों में डिफरेंस को क्लियर किया। तो आई होप कि आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गए हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड फॉलो कर सकते हो ऑन द इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।